सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम HCF LCM से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी टाइप से देखने को मिलते हैं। तो हम उन टाइप्स को देखेंगे कि LCM और HCF की क्या क्या टाइप्स हैं, उनको समझेंगे। तो उससे पहले एक नेवी SSR एक जॉब आई है, नेवी SSR और MR, ये वैकेंसीज आई हुई हैं। इनकी आज लास्ट डेट है 27/5। ये 15 तारीख से शुरू हुई थी और आज इनकी लास्ट डेट है। जिस किसी बच्चे को ये अप्लाई करने हैं वो आज 12 बजे तक इनको अप्लाई कर सकता है। ये SSR है, ये 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो और साथ ही होना चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंस। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसकी फीस, ये 10th के है, MR है वो 10th बेस पर है। इनकी फीस सभी कैटेगरीज के लिए 550 रुपये है और इनकी फी की लास्ट डेट भी है वो है 27/5 ही, यानी कि आज ही लास्ट डेट भी आज इनकी यही है। तो इनकी फॉर्म भरने की भी यही है और फीस डिपॉजिट करवाने की भी आज लास्ट डेट सेम है। तो जिस किसी बच्चे ने इन जॉब के लिए अप्लाई करना है वो आज इनको अप्लाई कर सकता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 16, 24, 36, 54। इनका क्या निकालना है हमें? LCM। इनका LCM कैसे निकालेंगे? इनका फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 16, 24, 36 और 54, यहाँ से कॉमन फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 2 से हमारे पास कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 से 16, 8, 2 से 12, 18, 27। फिर से 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है हमारे पास, इसलिए हम 2 से इनको सबसे पहले कर रहे हैं। 2 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे 4, 6, 18 को 9 और 27 डिवाइड नहीं हो रहा तो 27। मिनिमम हमारे पास 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 9 और 27 एज इट इज। अब हमारे पास आता है 2 दोबारा, लेकिन क्या हम इस 2 को दोबारा लें? नहीं, क्योंकि एक ही अकेली ये ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी अगला जो प्राइम नंबर है उससे देखेंगे। अगला प्राइम नंबर हमारा 3। 2 को ऐसे कैसे 1, 3 और 9। अब फिर से 3 से इसको फिर से देखेंगे तो 2, 1, 1 और 3। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है इसको, तो कंप्लीटली इसके फैक्टर बना दिए, कॉमन फैक्टर लेके कर दिया इसको। तो अब इसके हम फैक्टर्स हमको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इन फैक्टर्स को लिखते हैं। क्या क्या फैक्टर है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास में इसके फैक्टर्स आए हैं। तो इन फैक्टर्स के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 432। या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 27। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वहीं 432। ये हमारा आ जाएगा LCM। तो 16, 24, 36 और 54 का LCM जो आया है वो है हमारे पास में 432।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 437/529 को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको छोटे से छोटे रूप में लिखो। इसको हम छोटे से छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको किसी संख्या से डिवाइड करके। अब हमें ये पता नहीं है कि हम इसको किस संख्या से डिवाइड करें। देखने में ये हमें एक प्राइम नंबर लग रहा है, लेकिन हम इसको HCF के माध्यम से करेंगे। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो हमारे पास वो नंबर निकल के आएगा जिससे ये डिवाइड हो सकती है। तो हम 529 को डिवाइड करेंगे 437 से। 437 वन जा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है 2 और 9। इसको फिर से डिवाइड करेंगे। ये हमारा डिवाइड होगा अब 4 पे। 4 2 जा और 4 9 जा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 69। 69 से डिवाइड कर देंगे फिर 92 को, फिर आ जाएगा हमारे पास में 69 वन जा, यहाँ पे हमारे पास 23। 23 से हम डिवाइड कर देंगे 69 को, ये हो जाएगा हमारा 3 पे कंप्लीट डिवाइड। हमने इस संख्या का HCF जो निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आया हमारे पास 23। 437 और 529 का जो HCF आया है हमारे पास वो है 23। यानी कि ये नंबर दोनों 23 से डिविजिबल है। अगर हम 437 और 529 को 23 से भाग दे दें तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकती है। जब हम इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा 19। यानी कि हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, वो क्या होगी 19/23। यही हमारा आंसर होगा। तो इससे हमने दो बातें सीखी हैं। एक तो किसी भी संख्या को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके कैसे आ सकते हैं। दूसरा है कि हम किसी भी संख्या का HCF कैसे निकाल सकते हैं। दो नंबर की हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्याएं दे रखी हों, अगर हमें उनका HCF निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या की सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बनानी है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 कोमा। नेक्स्ट है जो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 3। जिस किसी के ऊपर पावर नहीं दे रखे हो उसकी हम पावर 1 मान लेते हैं। तो इस संख्या का हमें निकालना है HCF। इन सभी का क्या निकालना है HCF। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं किसी भी संख्या के फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ फैक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर छाट लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, यहाँ पे 2 है, 5 और 7 सबसे कम इसी में है, यानी कि 3 नहीं है। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 हम दोनों को इनको छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। यहाँ से 2 है, इसमें भी है, तीनों में है, और उसके अलावा 5 और 7। 2 5 7 ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर ये देखेंगे कितने टाइम है। तो सबसे कम टाइम जो इनमें होगा उसको हम लेते चलेंगे। यहाँ पे हम HCF के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए करेंगे कि सबसे कम फैक्टर है, सबसे कम पावर किसकी है। तो यहाँ पे 2 की पावर है 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे लेंगे हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट होगा हमारे पास में 5 की पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद में हमारे पास बचता है 7 की मल्टीप्लाई, 7 की पावर 2, 7 की 4 और 7 की 3। तो सबसे कम है वो यहाँ पे है 7 की पावर 2।
अब हमारे पास में जो आता है कॉमन फैक्टर आए हैं वो है 4, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 और 7 7 जा 49। ये हमारे पास में कंप्लीट इनका सॉल्यूशन आया है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98, 0, 49 2 जा और 0 साथ में लगा दी। ये हमारे पास में इन संख्याओं का क्या आ गया, HCF। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3.0, 1.2, 0.6 का HCF निकालना है। ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है और इस डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे करेंगे हम, डेसिमल फ्रैक्शन होगी इसको कैसे करेंगे, तो 3 पॉइंट था इसको 30 बनाएंगे, इसको पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे 10, 12, 10, 6, 10। ये हमारे पास आ गई एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के रूप में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको कल बताया था जब हमने पिछली क्लास की थी, पिछली क्लास में हमने जाना था कि डेसिमल फ्रैक्शंस का हम पिछली क्लास में हमने जाना था कि फ्रैक्शंस का HCF और LCM हम कैसे करते हैं। तो यहां पर हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हमें अंशों का HCF निकालना होगा और हर हैं उनका LCM। तो यहां पे हम करेंगे 30, 12 और 6, इनका निकालेंगे हम HCF और नीचे हमारे पास आएंगे 10, 10, 10, इनका निकालेंगे LCM। तो 30, 12 और 6 का HCF निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 30 है, इसको डिवीजन मेथड द्वारा करेंगे, 12 2 जा 24, 6 से 12 को 6 2 जा 12, यहाँ पे आया हमारे पास 6। अब लास्ट में क्या बचता है, 6 ही बचता है एक नंबर, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि 30, 12 और 6 का LCM जो आया है, HCF जो आया है हमारे पास में आया है 6, HCF है इसका 6। यहाँ पे हम आंसर होगा हमारा 6 और नीचे LCM 10, 10, 10, इन तीनों का LCM लेंगे तो 10 ही आएगा। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, 0.6, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3, 4/7, 5/9 का LCM ज्ञात करो। पिछले एग्जाम्पल में हमने HCF निकाला था, अब हमें LCM निकालना है। तो फ्रैक्शंस का जब हम LCM निकालते हैं तो ऊपर जो नंबर दिए होते हैं उनका निकालेंगे हम LCM। 2, 4 और 5, इनका निकालेंगे LCM और नीचे बचता है हमारे पास डिनोमिनेटर 3, 7 और 9, इनका निकालेंगे HCF। तो यहां पे हम इसको करके देखते हैं 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 का LCM निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 5, बस यही है हमारे पास में, तो इनका आ जाएगा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हमारे पास आ गया इनका LCM। अब 3, 7 और 9, 3, 7 और 9, इनका निकालेंगे हम HCF। तो HCF निकालने के लिए हमने बताया पहले किया है, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 2 रिमाइंडर हमारे पास, 7 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा
यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये हमारा कंप्लीट 1 से हुआ है, 3 बचता है, ये 1 से डिविजिबल है ही, तो 1 से तो सभी नंबर्स डिविजिबल है, 1 बचा तो हमारा क्या आ जाएगा HCF 1। यानी कि हमारे पास जो 2/3, 4/7 और 5/9 का LCM जो आया है वो है 20। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM 460 है। इनमें से एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात करो। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है HCF LCM में, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 92 दिया हुआ है, सेकंड नंबर हम x मान लेते हैं, LCM हमारा होगा 460 और HCF है 23। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 460 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 92, ये इस साइड मल्टीप्लाई में साथ बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 23 1 जा 4 जा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 115 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 115। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। तो इस प्रकार के सम्स में हमें सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास 120 और 243 ये लेंगे और जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर देंगे, 120 और 240 ये हमारे पास नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम HCF निकाल देंगे, 240 और 120 इनका HCF निकालेंगे। तो इस 120 से ही कंप्लीट डिविजिबल है ये, तो डिविजिबल है तो ये हमारे पास इसका HCF यही होगा 120, जिससे हम 122 या 243 को भाग देंगे तो हमारे पास 2 और 3 रिमाइंडर आएंगे, शेष आएंगे। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 43, 91, 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। शेष कितना है हमारे पास 3। अब इसको भी क्या करेंगे, 43, 91 और 183 इनमें से हम रिमाइंडर है जो उसको कर देंगे माइनस। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 88, यहाँ पे आ जाएगा 180। अब 40, 88 और 180 का निकाल देंगे हम HCF। इनका HCF आएगा 4। आप HCF घर पर निकाल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिएगा HCF इसका 4 के इक्वल है, तो HCF जो आएगा वो इसका 4 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या, अब है छोटी से छोटी संख्या जिसको 18, 21 और 24 से भाग दें तो हमारे पास क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। अब छोटी से छोटी है तो 18, 21 और 24 इनमें से जो रिमाइंडर है उनको कर देंगे माइनस। यहाँ पे 11, 11, 11। अब हमने इनका कॉमन रिमाइंडर था वो निकाल लिया। अब हमारे पास में है 18, 21 और 24, इनका निकालेंगे हम LCM। तो इन तीनों संख्याओं का LCM जो होगा वो आएगा 504। इनका LCM होगा 504।
इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 504। 504 जो एलसीएम आया है छोटी संख्या 504 में से हम जो कॉमन रिमाइंडर था उसको कर देंगे माइनस। उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 493। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सम है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 8, 12 और 14 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारे पास 6 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 8, 12, 14 से भाग देने पर 6 शेष बचे। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 8, 12 और 14 इनका निकाल लें एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4, 6, 7, 2 से 2, 2 से 3, 7 का 7। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 7 168। ये हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 8, 12 और 14 का। 8, 12 और 14 का एलसीएम निकालने के बाद में जो रिमाइंडर हमारे पास में बचना था उसको कर देंगे हम इसमें ऐड, क्योंकि 168 एक ऐसा नंबर आया है जो 8, 12 और 14 तीनों से पूरा पूरा भाग होता है। अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो ये हमेशा शेष बचता रहेगा। तो हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वो होगी 174। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। आशा है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।